करें, ये हम लोग प्रिकॉशन ले सकते हैं। साथ ही साथ ये कि आसपास में अगर कोई कूड़ा जला रहा हो या फिर जहां से ज्यादा से ज्यादा जो कोई भी हो, आपके पास अगर बैटरी वाली और सीएनजी वाली कार ना हो तो उसे आप निकालने से बचें। 3-4 लोग अगर एक ही दफ्तर में जा रहे हैं तो वो न सिर्फ इस मौसम में बल्कि इन जनरल भी आप कार पूलिंग करें। तो जब जैसे ही वाहनों की संख्या जो है सड़क पर कम होगी तो जरूर कुछ न कुछ जरूर इसके पॉल्यूशन में कमी आएगा। सर, हम लोग देखते हैं कि कई लोग जो हैं वो एयर प्यूरिफायर यूज करते हैं, वो कितना कारगर है इस प्रदूषण की स्थिति में? देखिए, एयर प्यूरिफायर थ्योरेटिकली हम लोग मान सकते हैं कि वो ज़्यादा कारगर होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक छोटे से कमरे में जो हवा में है, एयर प्यूरिफायर जो है उसमें जो पार्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं 2.5 वाले और 5 जो पीपीएम वाले जो पार्टिकुलेट, उसे एब्जॉर्ब करता है और उसका फिल्टर जो है उसको कम करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे आप ये समझ सकती हैं कि कोई भी कमरा प्रैक्टिकली जो है एयर टाइट या एयर सील नहीं रह पाता है। तो इस तरह से ये आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ एश्योरेंस दे सकता है। अगर आपके पास है तो आप चला लें, लेकिन ऐसा आप बिल्कुल न सोचें कि इसे लेने से बिल्कुल ठीक हो ही जाएगा। इससे ज़्यादा बेहतर आपके पास उपाय ये होगा कि जब कभी आप बाहर आउटडोर निकल रहे हों तो आप N95 मास्क पहने, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कोविड के बाद लोगों का मास्क पहनने की जो आदत है उसमें इजाफा हुआ है, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। वो एक बहुत अच्छा आदत होगा अगर आप इसको पहन करके चलते हैं। साथ ही साथ ये कि आप अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखें और कोई भी आपको इनिशियल सिम्टम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का या फिर आपको एलर्जिक राइनाइटिस का या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का, ये वो बीमारियां हैं जिससे कि ये नाक से पानी का बहना, खांसी होना या सीने में जलन होना, ऐसी चीजें अगर आपको होने लगे तो आप नजदीक के डॉक्टर के पास जाएं और उनके सलाह के बाद ही आप अपना उपयुक्त उपचार कराएं और दवाइयां लें। जी, आपने बताया मास्क लगाना जी जरूरी है, लेकिन में खासकर जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज वाले लोग हैं तो वो जरूर मास्क लगा के जाएं। मास्क जो है वो आप ये समझ सकते हैं कि जो पार्टिकुलेट मैटर से भी बहुत सूक्ष्म होता था कोविड के कीटाणु। जब मास्क एक वो तरीका था जिसके द्वारा कि हम उस इन्फेक्शन को बचा पाते थे, तो ये जरूर आपके जो पार्टिकुलेट मैटर को कम करने में और पॉल्यूशन के दुष्प्रभाव को कम करने में जरूर आपकी मदद करेगा। जी, क्योंकि सर जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, वो ये बता रहे हैं कि स्थिति आगे और भी खराब हो सकती है, तो उसके लिए क्या आपका सलाह रहेगी, क्या सावधानी बरतनी? देखिए, मैं इस चीज को थोड़े फिलोसफिकल अंदाज में कहूंगा कि जो आपके हाथ में आप वही कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में जो कोई भी चेंज होगा तो उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। जो शहरीकरण हुआ है, डिफोरेस्टेशन हुआ है, अलग अलग वजहों से लोग शहर में रहते हैं, तो वो उन चीजों को तो हम लोग एक दिन या एक साल के अंदर में बदल नहीं सकते। वह एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है जिस पर कि सरकारें ध्यान दे रही हैं। लोगों को भी अपने इंडिविजुअल स्तर पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो आपके ये कंट्रोल में है, जैसे अपने आसपास लोगों को एजुकेट करें। अगर जो कोई बाहर में कोई सूखा पत्ता या ऐसी चीज जला रहा है तो उसको कम करें। जहां तक संभव हो सके आप कार पूलिंग करें ताकि सड़कों पर जो वाहनों की संख्या है उसमें कमी आए। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको कि आप अमल में ला करके समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभा सकते हैं। ठीक।